राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 21 जनवरी का विचार। हिंदू की परिभाषा। बहुत लोग हैं जो प्रश्न करने लगते हैं कि पहले यह तो बताओ कि तुम हिंदू की क्या परिभाषा करते हो। हाँ, यह वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है। एक बार एक सज्जन बोले, मैं मुसलमान अथवा ईसाई की तो परिभाषा कर सकता हूँ, किंतु हिंदू की परिभाषा नहीं कर सकता। उनका ऐसा कहना ठीक ही था। हम सूर्य और चंद्रमा की परिभाषा कर सकते हैं, किंतु उस चरम सत्य की परिभाषा नहीं कर सकते जिससे इन सभी वस्तुओं का उद्गम हुआ है। इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, केवल इसीलिए कि वह प्रतीकों के स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाता और परिभाषा के परे है। इससे क्या उसकी अस्तित्वहीनता सिद्ध हो जाती है? श्री रामकृष्ण ने कहा है कि केवल ईश्वर ही अनुच्छिष्ट, शुद्ध एवं अकलुष है, क्योंकि उसका कभी वर्णन नहीं हो पाया। वह कभी जिह्वा द्वारा अपवित्र नहीं किया गया। हम अन्य सब वस्तुओं की परिभाषा कर सकते हैं, किंतु वह जो सर्वव्यापक है, जो सत्य कहा जाता है, उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। हम हिंदुओं ने परमात्मा को अपने संपूर्ण अस्तित्व का आधार माना है। इसीलिए यह संभव है कि हिंदू समाज का विकास एक सर्वसमावेशक ढंग से हुआ है, जिसमें अवस्थाओं एवं आकारों की आश्चर्यजनक विविधता है, किंतु विपुल भाव व्यंजनाओं एवं अभिव्यक्तियों में एक अंतर्जात एकता का सूत्र बना रहता है। हिंदुओं के अंतर्गत सभी मतों और विविध जातियों की परिभाषा हो सकती है, किंतु हिंदू पद की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उन सभी का समावेश है। निस्संदेह समय समय पर इसकी परिभाषा के अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, किंतु ऐसी सभी परिभाषाएं अपूर्ण सिद्ध हो चुकी है। वे पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करती। उन लोगों के संबंध में यह बात स्वाभाविक भी है जिनकी वृद्धि तथा विकास गत अनेक शताब्दियों से होता आ रहा है। हमारे समाज का मूल तथा कब से हम यहाँ सुसभ्य जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, उसकी तिथि से इतिहास के विद्वान अनभिज्ञ हैं। एक प्रकार से हम अनादि है। ऐसे समाज की व्याख्या करना ठीक उसी प्रकार असंभव है जैसे उस परम सत्य की परिभाषा करना, क्योंकि शब्दों का उद्भव तो उसके पश्चात ही हुआ है। यही बात हिंदू समाज के लिए है। हमारा अस्तित्व उस काल से है जब किसी भी नाम की आवश्यकता ही नहीं थी। हम आर्य प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग प्रकृति एवं आत्मा के नियमों के ज्ञाता थे। हमने एक महान सभ्यता, महान संस्कृति तथा एक अनुपम समाज व्यवस्था का निर्माण किया था। हम ऐसी सभी वस्तुओं का जीवन में समावेश कर चुके थे जो मानव के लिए हितकर थी। उस समय शेष मानवता द्विपाद पशु मात्र थी, इसीलिए हमें कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया था। यह ठीक ऐसे ही है जैसे विभिन्न स्थानों पर गंगा को गंगोत्री, भागीरथी, जाह्नवी तथा हुगली नाम से पुकारा जाता है। यह हिंदू नाम जो सिंधु नदी से लिया गया है, हमारे इतिहास एवं परंपराओं में हमसे इतने काल से संबंधित है कि अब हमारे लिए संपूर्ण विश्व के द्वारा स्वीकृत एवं आदर का नाम बन गया है। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, भेद भावना तमस हटेगा। समरसता अमृत बरसेगा, समरसता अमृत बरसेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।